हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो कि आधारित है घटना चक्र पर। दोस्तों, ये वीडियोज आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भक्तिकाल और भक्तिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि भक्तिकाल हिंदी काव्य का स्वर्ण युग है, यह किसका कथन है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिस्टर बंधु या शिव सिंह सींगर। तो भक्तिकाल हिंदी काव्य का स्वर्णयुग है, ये कथन है जॉर्ज ग्रियर्सन का। इस प्रकार से इसका उत्तर हुआ ऑप्शन बी, जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस काल को स्वर्णयुग कहा जाता है? हिंदी के किस काल को स्वर्णयुग कहा जाता है? ऑप्शन है छायावाद, रीतिकाल, भक्तिकाल या आदिकाल। तो हिंदी के भक्तिकाल को स्वर्णयुग कहा जाता है और हिंदी के भक्तिकाल को स्वर्णयुग कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। हिंदी साहित्य में भक्तिकाल को स्वर्ण युग या स्वर्णकाल माना जाता है। इस युग में ऐसे महान कवियों का जन्म हुआ जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक गौरवशाली स्वरूप प्रदान किया। यद्यपि ये कवि भक्त थे, किंतु उस भक्ति काव्य में जीवनदायिनी शक्ति के साथ साथ काव्यात्मकता और सौंदर्य की भी महत्वपूर्ण रचना है। इस काल में कबीर, सूर, तुलसी, नानक, जायसी, नंददास, मीराबाई आदि अनेक महान विभूतियों का प्रश्न है। भक्तिकाल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो ऑप्शन में रामचंद्र शुक्ल जी नहीं हैं, इसलिए ये हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। लेकिन सबसे पहले भक्तिकाल का नाम पूर्व मध्यकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखें, क्योंकि इस प्रश्न पे स्टार लगा हुआ है तो स्टार वाले प्रश्न जो है विवादित प्रश्न माने जाते हैं। भक्तिकाल का नाम पूर्व मध्यकाल आचार्य शुक्ल ने दिया था, जो डॉक्टर नगेंद्र के पहले हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने भी इसी नाम का प्रयोग किया है। अब आपको सही कालक्रम वाले वर्ग को चिन्हित करना है कि इसमें से सबसे पहले समय किसका है और कौन बाद में आया है। तो इसमें है कबीर, सूर, तुलसी और जायसी। तो कबीर, सूर, जायसी और तुलसी, ऑप्शन बी इसमें सही होगा, क्योंकि सबसे पहले जन्म हुआ था कबीर का, फिर सूर का, फिर जायसी का और फिर तुलसी का। आइए देखते हैं। उपर्युक्त कवियों के जन्म क्रम में विवाद है। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में माना जाता है। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी। बच्चन सिंह व नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के अनुसार सूरदास जी का जन्म 1478 माना जाता है। जायसी जी का जन्म माना जाता है 1464 ईस्वी और डॉक्टर भगीरथ मिश्र मानते हैं कि जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था, जिस पर लगभग सभी विद्वान सहमत हैं। तुलसीदास जी का जन्म बच्चन सिंह जी के अनुसार 1537 ईस्वी में हुआ था, जबकि नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में 1532 ईस्वी माना गया है तुलसीदास जी का जन्म, और 1532 ईस्वी पर लगभग विद्वान सहमत हैं। अतः इस प्रकार होगा कबीर, सूर, जायसी और तुलसी। यही क्रम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास में भी मिलता है। अगला प्रश्न है, 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा क्या है?
252 वैष्णवन की वार्ता एक ग्रंथ है, एक पुस्तक है, उसकी भाषा क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी या बघेली। तो 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा ब्रज भाषा है। इस प्रकार इसका उत्तर है ऑप्शन ए ब्रज भाषा। 252 वैष्णवन की वार्ता गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा रचित ब्रज भाषा का ग्रंथ है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि 252 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार हैं गोकुलनाथ। इसमें पुष्ट मार्गी कवियों व अष्टछाप के कवियों का जीवन वृत्त भी मिलता है। वस्तुतः गोकुलनाथ विट्ठल दास के पुत्र या वल्लभाचार्य के पौत्र थे। इन्होंने 84 वैष्णवन की वार्ता के नाम से एक अन्य ग्रंथ भी लिखा है। 84 वैष्णवन की वार्ता में महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का तथा 252 वैष्णवन की वार्ता में विट्ठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है। ध्यान दीजिएगा, 84 वैष्णवन की वार्ता में इन्होंने महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्यों का वर्णन किया है और 252 वैष्णवन की वार्ता में इन्होंने विट्ठलनाथ जी के शिष्यों का वर्णन किया है। एक मान्यता के अनुसार इन सभी वार्ता साहित्यों का संकलन व संपादन हरि राय जी ने किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि हैं, इनमें से कौन राम भक्त कवि हैं आपको बताना है। ऑप्शन है कृष्णदास, नाभादास, ध्रुवदास या श्री भट्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ध्रुवदास जी। सॉरी, निम्नलिखित में एक राम भक्त कवि हैं, उनका नाम आपको बताना है। ऑप्शन है कृष्णदास, नाभादास, ध्रुवदास और श्री भट्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी नाभादास। उपर्युक्त कवियों में नाभादास राम भक्त कवि हैं, जबकि कृष्णदास, ध्रुवदास और श्री भट्ट कृष्ण भक्त कवि हैं। नाभादास जी का नाम था नाभा अली और इनका उपनाम था नारायण दास। ध्यान दीजिएगा, नाभादास जी का नाम था नारायण अली और इनका जो उपनाम था वो था नारायण दास। इनकी रचनाएं हैं भक्तमाल जो कि ब्रज भाषा में है और अष्टयाम जो कि ब्रज और अवधी भाषा में है। इनके बारे में कहा जाता है कि कबीर कानी राख नाही वर्णाश्रम सटदर्शनी निरंकुश अति निडर रसिक जस रचना गायो। ये पंक्तियां हैं नाभादास जी की। अगला प्रश्न है, नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा क्या है। भक्तमाल किस भाषा में लिखी गई है। तो भक्तमाल की भाषा है ऑप्शन बी ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, अष्टयाम किसकी रचना है। आपको बताना है कि अष्टयाम इनमें से किसकी रचना है। ऑप्शन है नाभादास, पंत, निराला या घनानंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नाभादास। ऑप्शन ए नाभादास की रचना है अष्टयाम। अगला प्रश्न है, भक्तमाल की रचना किसने की है। तो सबसे पहला ऑप्शन ही हमको नाभादास दिख रहा है, इसलिए हम इस प्रश्न का उत्तर नाभादास मानेंगे। 54 का ए नाभादास। अगला प्रश्न है कि नाभादास द्वारा रचित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है। नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन है छत्तीसगढ़ी, अवधी, ब्रजभाषा या मालवी। तो नाभादास की जो पुस्तक है अष्टयाम वो अवधी और ब्रजभाषा दोनों के मिश्रण से लिखी गई है और यहाँ पे ऑप्शन क्योंकि अवधी और ब्रजभाषा दोनों दिया गया है इसीलिए इस प्रश्न पे स्टार लगा दिया गया है। ये विवादित प्रश्न माना गया है और मुझे लगता है इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर भी कर दिया गया होगा। अगला प्रश्न है, अष्टयाम के रचयिता कौन हैं। ऑप्शन है सूरदास, गोकुलनाथ, नाभादास और वल्लभाचार्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अष्टयाम के रचयिता का नाम है नाभादास। अगला प्रश्न है, भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषयक ग्रंथ है। भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषयक ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन है रस प्रबोध, रस रहस्य, रस मंजरी या रस रंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भक्तिकालीन रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक का नाम है
फिर इस प्रश्न पर स्टार लगा है। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। रस मंजरी जो कि नंददास की रचना है और इसमें नायक और नायिका भेद का वर्णन किया गया है। रस रहस्य जो कि कुलपत मिश्र की रचना है और इसमें मम्मट के काव्य प्रकाश पर आधारित काव्य शास्त्रीय रचना दी गई है। अगला है रस प्रबोध जिसके रचनाकार हैं रसलीन नौरस, जिनके रचनाकार हैं रसलीन और ये नौरस विषयक ग्रंथ है। अगला जो ग्रंथ है वो है रसरंग जिसके रचनाकार हैं ग्वाल कवि और ये भी नौरस से संबंधित ग्रंथ है। तो अगले इस प्रश्न से जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इस प्रकार रस मंजरी केवल भक्ति कालीन रचना है तथा यह रस सिद्धांत विषयक ग्रंथ नहीं है, अपितु नायक नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ है। शेष सारी रचनाएं रीतिकालीन रचनाएं हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने व्यक्तिगत विकल्पगत त्रुटि के कारण इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। अगला प्रश्न है, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ था कहाँ से? संत साधना का प्रारंभिक का साहित्यिक रूप कहाँ से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है काशी, प्रयाग, पंढरपुर या उज्जैन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंढरपुर। संत साधना का साहित्यिक रूप पंढरपुर से प्रारंभ हुआ। इस प्रश्न की व्याख्या है, अधिकतर संत कवि महाराष्ट्र से हुए हैं और संत साधना का साहित्यिक रूप भी महाराष्ट्र के पंढरपुर से प्रारंभ हुआ है, क्योंकि संत नामदेव भी यहीं के थे और उन्हीं से कहते हैं कि भक्ति वो ही भक्तिकालीन पहले कवि माने जाते हैं रामदेव, जो कि संत काव्य धारा से जुड़े हुए हैं। अब हम देखेंगे संत काव्य और संत काव्य के अंतर्गत है हमारा पहला प्रश्न, ज्ञानाश्रयी काव्य शाखा में किस वर्ग के कवि आते हैं? आपको बताना है कि ज्ञानाश्रयी काव्य धारा में किस वर्ग के कवि आते हैं। ऑप्शन है राम भक्त कवि, सूफी कवि, कृष्ण भक्त कवि या संत कवि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा में संत कवि आते हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न की व्याख्या में लिखा हुआ है कि ज्ञानाश्रयी काव्य धारा में संत कवियों को शामिल किया जाता है। संत कवियों को निर्गुण भक्ति काव्य धारा में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित प्रतीत नहीं होता है? संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता है? ऑप्शन है, संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय मनस्थिति का परिणाम है। संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य या भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। तो इन चारों विकल्पों में आपने देखा कि ऑप्शन सी में कहा गया है कि संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। संत साहित्य में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रश्न की व्याख्या में हम देखेंगे, कुछ खास नहीं है, बस लिखा है कि संत साहित्य निर्गुण ज्ञान ब्रह्म की उपासना पर बल देता है, जिसमें मूर्ति पूजा का विरोध और बाह्य आडंबरों का विरोध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य धारा की नहीं है? ऑप्शन है रहस्यवादी भावना, वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन, गुरु की महिमा या बाह्य आडंबरों का खंडन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, आपको बताना है कौन सा, ऑप्शन बी, वर्ण व्यवस्था का प्रोत्साहन संत काव्य के अंतर्गत नहीं आता है। शेष सारी जो 3 ऑप्शन हैं वो संत काव्य परंपरा की विशेषताएं हैं।
इस प्रश्न की व्याख्या में लिखा है कि संत काव्य ने वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन नहीं बल्कि इसका खुलकर विरोध किया है, अतः यह संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं मानी जा सकती। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि इसमें से कौन हैं? ऑप्शन है रैदास, गुरु नानक, कबीरदास या तुलसीदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, तुलसीदास, जो कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इस प्रश्न की व्याख्या में लिखा है कि भक्ति काल को 2 शाखाओं में विभाजित किया गया, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। निर्गुण शाखा को भी 2 भागों में बांटा गया, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, तथा सगुण धारा को राम भक्ति धारा और श्री कृष्ण धारा। ये कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी ये 2 धाराएं हैं सगुण काव्य धारा की। ज्ञानाश्रयी धारा के प्रमुख कवि कबीरदास हैं। इस शाखा के अन्य प्रमुख कवियों में नानक, संत रैदास, दादू दयाल, मलूकनाथ, धर्मदास तथा सुंदरदास हैं। अग्रदास सगुण काव्य धारा के रामाश्रयी शाखा के कवि हैं। ध्यान दीजिएगा, स्वामी अग्रदास सगुण काव्य धारा के रामाश्रयी शाखा के कवि हैं। परमानंद दास तथा नंददास सगुण काव्य धारा के कृष्णाश्रयी धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं, कौन नहीं है? इसमें से ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि ऑप्शन है धर्मदास, अग्रदास, दादू दयाल या कबीरदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अग्रदास, जो कि ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। ये सगुण काव्य धारा के अंतर्गत रामाश्रयी शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, इनमें ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं हैं। ऑप्शन आपको बताना है कि ज्ञानाश्रयी शाखा का कौन सा कवि नहीं है। ऑप्शन है मलूकदास, धर्मदास, रैदास या परमानंद दास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है परमानंद दास, क्योंकि परमानंद दास जी कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में आते हैं। शेष ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? ऑप्शन दिया गया है सूरदास, चंद्रवरदाई, कबीरदास या विद्यापति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का नाम है कबीरदास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत ना आने वाले कवि का क्या नाम है? निम्नलिखित में संत काव्य परंपरा के अंतर्गत ना आने वाले कवि कौन हैं? ऑप्शन है कबीर, दादू दयाल, नानक या नंददास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, नंददास, जो कि संत काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में इनका स्थान है। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्राज्ञ और सुशिक्षित कौन थे? निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्राज्ञ और सुशिक्षित कौन थे? ऑप्शन है रज्जब, सुंदरदास, धर्मदास या दादू दयाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुंदरदास जी निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक सर्वज्ञ और सर्वाधिक शास्त्राज्ञ और सुशिक्षित थे। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्राज्ञ एवं सुशिक्षित सुंदरदास थे। कहते हैं कि अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सुंदर थे और सुशिक्षित होने के कारण इनकी कविता कलात्मकता से युक्त और भाषा परिमार्जित है। निर्गुण संतों ने गेय, पद और दोहे लिखे हैं। सुंदरदास ने कवित्त और सवैये भी लिखे हैं। उनकी काव्य भाषा में अलंकारों का प्रयोग अधिक होता है, जबकि सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ सुंदर विलास है। रज्जब, धर्मदास तथा दादू दयाल निर्गुण संत कवि हैं। तुलसीदास संत कवियों में शामिल नहीं किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता के कारण प्रसिद्ध है? संत काव्य धारा का कौन सा कवि है ऐसा जो कि सर्वाधिक शिक्षित है? ऑप्शन है धर्मदास, रविदास, सुंदरदास या रज्जब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुंदरदास जी संत काव्य परंपरा के सबसे सुशिक्षित व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संत कवियों में कौन संत कवि पढ़ा लिखा था?
आपको बताना है निम्नलिखित संत कवियों में कौन सा संत कवि पढ़ा लिखा है। ऑप्शन है दादू, रैदास, कबीर या सुंदर दास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुंदर दास। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है। ऑप्शन है कबीर दास, रैदास, गुरु नानक या गोस्वामी तुलसीदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तुलसीदास जी संत कवि नहीं हैं, ये राम भक्ति धारा के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस के घोर विरोधी इसमें से कौन से कवि थे। श्रृंगार रस के घोर विरोधी इनमें से कौन से कवि थे। ऑप्शन है सुंदरदास, मलूकदास, रैदास या कबीरदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्रृंगार रस के घोर विरोधी जो संत कवि थे उनका नाम है ऑप्शन ए, सुंदरदास। श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि सुंदरदास थे। ये दादू की शिष्य परंपरा के हैं। इन्हें राघव दास ने दादू की शिष्य मंडली में दिनकर के समान ओजस्वी और दूसरा शंकराचार्य कहा है। ये मध्यकालीन संतों कवियों में सबसे अधिक शिक्षित कवि रहे हैं। सुंदर विलास, ज्ञान समुद्र, स्वप्न प्रदोष, ज्ञान झूलना, सुख समाधि आदि इनकी काव्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, हरडे वाड़ी ओम अंगवधु किसकी वाड़ी के संकलन है। किसकी वाड़ी के संकलन है। हरडे वाड़ी और अंगवधु। ऑप्शन है सुंदरदास, दादू दयाल, मल्लूकनाथ या कबीरदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुंदरदास। हरडे वाड़ी और अंगवधु किसकी वाड़ी के संकलन है। ये संकलन है दादू दयाल जी का, ये इनकी रचना है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दादू दयाल। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।